गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 ऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.1 के। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7। पहले मैं थोड़ा सा समझाती हूँ हमने क्या पढ़ा था। हमने 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला किया था, d इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे हमने अब तक के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए हैं। अब हम नेक्स्ट 7 क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम से मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप इससे पहले 2 जो मैंने वीडियो बनाए हैं क्लास 10th के, उनको पहले देखिए, जिससे आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आएगा, बेसिक समझ में आएगा चैप्टर का क्या है। देन आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू। हम स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। बात चल रही है एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस पे क्या होगा? y 0 होगा। पॉइंट क्या होंगे? x और 0, क्योंकि y क्या होगा? 0 होगा। अगर हम देखें, ये बोल रहा है जो एक्सिस पे जो पॉइंट है उनकी वैल्यू है, जो उनकी जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल है। मतलब x0 एंड 2 एंड -5 की डिस्टेंस इक्वल है, एंड x0 एंड -2 9 की डिस्टेंस इक्वल है। देन हम देखें तो d इक्वल टू रूट ऑफ पॉइंट, पहले देख लेते हैं किस किस के लिए निकालेंगे हम। x0 2 - 5 इक्वल टू x0 एंड -2 9। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। d इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम देखें, फॉर्मूला लगाएं तो रूट ऑफ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर इक्वल टू -2 माइनस का x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करें हम तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस की 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 25 इक्वल टू माइनस की, इसको हम बाद में ओपन करेंगे, अभी नहीं ओपन करेंगे, इसको भी हम ऐसे रहने देते हैं। प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अगर हम बोथ साइड से रूट को कैंसिल कर दें, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, देन रिमेनिंग रहेगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू माइनस के 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 81। हम इसको ओपन करें तो होगा 4a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab होगा तो 2 इंटू एक्स प्लस 25। इसको ओपन करें हम तो a स्क्वायर आएगा, 4b स्क्वायर आएगा प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस के 4x प्लस 81। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x प्लस 25 इक्वल टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 81। 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये इसको चाहे इधर की साइड ले आओ तो ये होगा 8x इक्वल टू 25 माइनस 81। तो 8x इक्वल टू 7 में से 2 गए तो 6, 11 में से 5 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो 5, माइनस के 57। तो x इक्वल टू आ गया, x इक्वल टू आ गया 56 को डिवाइड करें 8 से तो माइनस के 7। तो पॉइंट्स आए -7 एंड 0। तो पॉइंट्स क्या आए? -7 0। तो आंसर क्या है आपका? -7
0। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो, हमें एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट लर्न करने थे जिनकी डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से सेम इक्वल थी। तो हमने एक्स एक्सिस के जो पॉइंट थे एक्स एंड 0, तो हमने इसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाली एवं इसकी इससे डिस्टेंस निकाली और दोनों को इक्वल कर दिया। आगे हमने इसको सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू आ गई -7 और वाई की वैल्यू तो 0 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2 - 3 एंड Q 10 y इज 10 यूनिट्स। हमें पी क्यू पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दी हुई है 10 यूनिट्स एंड हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो P पॉइंट्स की अगर देखें हम तो 2 एंड -3, 10 एंड y। तो पी क्यू इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमें 10। हम डिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो d इक्वल टू √of x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो 10 इक्वल टू दिया हुआ है 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस हो जाएगा तो y + 3 का स्क्वायर। 10 इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 को ओपन करें तो y स्क्वायर प्लस 9 + 6y। अगर हम स्क्वायर करें बोथ साइड स्क्वायर, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करें तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 + 6y। तो 100 इक्वल टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 + 6y। 100 इक्वल टू 64 9 कितने होता है 30, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। 100 में से 73 गए तो कितने रिमेनिंग रहेंगे, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 10 में से 3 गए तो 7, 9 में से 7 गए तो 2। अब हमें ऐसे 2 नंबर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर तो 27 आए एंड माइनस करने पर 3 आए। देखो पहले देखो किसकी टेबल में 27 आता है, 3 की टेबल में आता है 3 9 जा 27, तो वो नंबर 3 और 9 हो सकते हैं, लेकिन हमें +6 आना चाहिए। तो +9 आएगा, बड़ा नंबर 9 रहेगा और छोटा नंबर 3 रहेगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस के 27 इक्वल टू 0। y कॉमन लिया तो y प्लस 9 माइनस के 3 कॉमन लिया y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई 2, y - 3 एंड y प्लस 9। ये 0 0 करने की जरूरत नहीं है। तो y प्लस 9 और y - 3, तो y की वैल्यू आई 2, एक तो y - 3 और एक y - 9। तो y की वैल्यू हमारे पास 2 कौन कौन सी आ गई, एक तो 3 और एक -9। हमें y की वैल्यू ही निकालनी थी। हाँ, इक्वल टू 0 कर देते हैं। समझ में आया क्या करना था हमें। P पॉइंट के दे रखा था 2 एंड -3, Q दे रखा था 10 और y, इनकी डिस्टेंस दे रखी थी इक्वल 10। तो D हमने निकाला √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देन 10 इक्वल टू हमने किया 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। देन हमने इसको सॉल्व किया, बहुत सारे स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन बन गया y स्क्वायर प्लस 6y - 27। इसको हमने सॉल्व किया। हमने 2 नंबर्स ऐसे देखे जिनको मल्टीप्लिकेशन करने पर 27 आए और माइनस करने पर 6 आए, तो 9 और 3 नंबर वो हो गए। आगे हमने इसको सॉल्व किया तो 2 फैक्टर आ गए, y - 3 एंड y + 9 इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे, इक्वल टू 0। तो हमने इसको वैल्यू आई y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P - 5 - 3 एंड R of x6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। पहले हमें बोल रखा है कि जो Q के डिस्टेंस है वो QR के इक्वल है
और P से भी इक्वल है। तो हम देखें QP इक्वल टू QR दिया हुआ है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं, D इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। QP के पॉइंट देखें तो 0 1 5 माइनस 3 इक्वल टू 0 1 x6। अब देखें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएं तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 माइनस के 1 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस के 4 का स्क्वायर हो गया 16 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 25। बहुत साइड से रूट कैंसिल हो गया और 25 से 25 भी कैंसिल हो जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16। तो x की वैल्यू आई है प्लस माइनस 4। x की वैल्यू एक तो क्या आई है प्लस के 4 और x की वैल्यू एक आई है माइनस के 4। हमने पहले निकाल ली x की वैल्यू प्लस 4 और माइनस 4। देन हमको क्या निकालना है, डिस्टेंस QR एंड PR। तो QR की पहले पॉइंट देखें, QR देखें हम, QR देखो QR 0 1 x6 था। हमारे पास x की 2 वैल्यू आई है, एक प्लस 4 एक माइनस 4। तो हम दोनों से डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार प्लस 4 रखेंगे और फिर एक बार माइनस 4 भी रखेंगे। अगर हम माइनस 4 प्लस 4 रखें पुट x इक्वल टू प्लस के 4 तो 0 1 4 6। d इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर तो इक्वल टू हो गया 16 प्लस 25 रूट ऑफ 41। जब हमने x की वैल्यू प्लस 1 रखी है तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 41। अब हम रखेंगे x इक्वल टू माइनस के 4, माइनस के 4 रखेंगे तो QR इक्वल टू 0 1 माइनस के 4 6 0 1 माइनस के 4 6 तो रूट ऑफ माइनस के 4 माइनस के 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर तो ये हो गया 16 प्लस 25 तो ये भी आया 41। मतलब QR की वैल्यू तो दोनों में रखने पर 41 ही आई है, चाहे हमने प्लस के पॉजिटिव रखा चाहे माइनस के पॉजिटिव रखा। इसका रीज़न ये है क्योंकि माइनस के 4 का स्क्वायर भी 16 होता है एंड प्लस के 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। ये हमने निकाला भी QR। अब हम निकालेंगे, हमको सेकंड का निकालना है PR। मैं यहाँ निकाल देती हूँ PR की पॉइंट अगर हम देखें तो 5 माइनस 3 और R की पॉइंट 4 6। एक बार हम क्या रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे, x की वैल्यू 4 रखा है अभी हमने तो D होगा D इक्वल टू 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर तो ये हो गया 1 प्लस 81 तो रूट ऑफ 82। सिंपल है। देखो हमने x की वैल्यू एक बार 4 रखी है, अभी हम x की वैल्यू माइनस 4 रखेंगे। पुट x इक्वल टू माइनस के 4, फिर PR हम निकालेंगे तो 5 माइनस 3 एंड माइनस के 4 6 तो D इक्वल टू रूट ऑफ माइनस के 4 माइनस के 5 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस के 81 माइनस 5 माइनस 4 9 81 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 81 का स्क्वायर तो हम इसको ले सकते हैं रूट ऑफ 2 ट्रू रूट ऑफ 81 लिख सकते हैं। तो अगर रूट ऑफ 81 का हम ले तो 9 आएगा तो 9 रूट ऑफ 2। थोड़ा सा गिपचिप हो गया है एक्चुअली में, क्या मैंने नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है तो जगह नहीं है इसलिए मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया।
मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको क्या है ये पूरा क्वेश्चन। देखो इसने दे रखा है Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 5-3 एंड R x6। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तब हमें QR एंड PR की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने पहले QP इक्वल टू QR कर दिया, दोनों को इक्वल किया, जिससे हमारे x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू 2 आई है, एक बार +4 आई है, एक बार -4 आई है, 2 वैल्यू आई है x की, ठीक है। फिर हमने QR निकाला, एक बार हमने x की वैल्यू 4 रखी, एक बार x की वैल्यू -4 रखी। QR की तो दोनों में डिस्टेंस सेम ही आई है, √41, लेकिन जो PR है उसकी वैल्यू दोनों में अलग अलग आई है। हमने 4 रखा, हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया, सब में 4 - 5 1 आया, 1 का स्क्वायर +6 +3 9 का स्क्वायर 81। जब हमने x की वैल्यू 4 रखा तो 82 आया है, और जब हमने x की वैल्यू -4 रखा तो PR 9√2 आया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। हमें एक रिलेशनशिप निकालने की एक्सप्रेशन आएगा, हमको उसको सॉल्व करने पर हमें देखना है x y है वो 3, 6 से भी इक्वी डिस्टेंस है, एंड x y है वो -3, 4 से भी इक्वी डिस्टेंस है। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, x y और 3x की डिस्टेंस इक्वल टू हो गई x y एंड -3, 4। अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला निकालें, डिस्टेंस d इक्वल टू होता है d इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो 3 माइनस का x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर इक्वल टू -3 माइनस के x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम ओपन कर रहे हैं, a - b के होल स्क्वायर से इसको ओपन करें तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस के 12y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस के 8y। देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। आगे हम सॉल्व करें तो 9 और 36 कितने हुए, 45 माइनस के 6x माइनस के 12y इक्वल टू 6x ये हो गया 25 माइनस के 8y। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 12x, इसको भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4y और इसको भी इधर हम लेके आएंगे तो ये बचेगा 50, 4 में से 2 गए तो 20 इक्वल टू 0। इसमें से अभी भी 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लें तो 6x प्लस 2y माइनस के 2 इक्वल टू 0। 2 वापस 0 में चला जाएगा, वापस हम 2 कॉमन लें तो 3x प्लस 2y माइनस के 5 इक्वल टू 0। यही हमें एक्सप्रेशन चाहिए था। देखो क्या किया, इसने दिया हुआ था हमें एक पॉइंट दिया हुआ था XY जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। तो हमने दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया XY एंड 3, 6 एंड XY एंड -3, 4 के बीच में। रूट से रूट कैंसिल हो गया, हमने इसको ओपन किया a - b का होल स्क्वायर। अब मुझे आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं होगी शायद कि a - b के होल स्क्वायर से कैसे ओपन किया, क्योंकि ये तो आप 7th, 8th, 9th तीनों क्लास में पढ़ के आए हो। a - b का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, a + b का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आता है, ये सब तो बेसिक चीज़ें आप पहले से पढ़ के आए होंगे। तो हमने ये चीज़ ओपन करी है। मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, जब मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया था तब मैंने आपको एक ही चीज़ बताई थी कि प्लस माइनस करने पे क्या आता है, माइनस माइनस करने पे क्या आता है। तो वही हम यूज़ कर रहे हैं।
तो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, यहाँ पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया। जो कैंसिल हुए उनको कैंसिल किए, और जो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, राइट हैंड साइड लेके गए, इनको सॉल्व किया। तो इक्वेशन को यहाँ पे हमने क्या किया, देन 2 कॉमन लिया। पहले 2 कॉमन लिया तो 6x प्लस 2y माइनस 10 आया। फिर हमने वापस से 2 कॉमन लिया, चाहे एक से आप 4 कॉमन ले लो एक साथ। 4 कॉमन लोगे तो आप 3x प्लस 2y माइनस 5 आ जाएगा। तो हमने वापस कॉमन लिया 2, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, सॉरी यहाँ पे y आएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो आंसर आ जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस वन इज आंसर पूरा। यह हमारी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2, जिसमें मैं आज आपको फॉर्मूले बताऊंगी कि फॉर्मूले कौन कौन से यूज आएंगे। उसमें अब तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन है, अगर डिस्टेंस हमें ऑरिजिन से निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे है, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है पी एक्स वाई विच डिवाइड, एक लाइन सेगमेंट को 2 पॉइंट्स पे डिवाइड करता है। जैसे मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको कैसे। ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इसके कोऑर्डिनेटर है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेटर है x2 y2। यहाँ पे एक पॉइंट P है जो इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है, जिसका रेशियो है m1 और m2। जो पॉइंट है इसके x y, अगर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फिर से बोल देती हूँ एक बार, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये x की वैल्यू निकलेगी इससे, और y की वैल्यू निकालेंगे तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इससे y की वैल्यू निकलेगी। अगर रेशियो, सेकंड फॉर्मूला है, इफ द रेशियो इन विच p डिवाइडेड बाय ए बी की रेशियो 1। पहले हमने बोला m1 m2 डिवाइडेड रेशियो, लेकिन रेशियो अगर k रेशियो 1 है तो हर जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1 हो जाएगा। वही m1 m2 की जगह हमने k और वैल्यू k और 1 रखी है, m की वैल्यू k रखी है और m1 की वैल्यू k रखी है और m2 की वैल्यू हमने 1 रखी है। तो k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। थर्ड फॉर्मूला है, अगर हमको मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स p x1 y1 एंड q x2 y2, तो उसको निकालने का होगा, मिड पॉइंट निकालने का सिंपल है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आज हमने 7.2 एक्सरसाइज में 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। ये दोनों फॉर्मूले तो एक जैसे ही हैं, दोनों को डिफरेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे m1 की वैल्यू k, m1 और m2 की वैल्यू k रेशियो 1 रख दी। अदरवाइज ये दोनों फॉर्मूले तो एक जैसे ही हैं। लेकिन अगर हमें मिड पॉइंट निकालने हैं और 2 हमें पॉइंट दिए हुए हैं p और q के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो हम निकालेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये तीनों फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए और डिस्टेंस का फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए। इस पूरे चैप्टर में ये 4 फॉर्मूले ही काम आएंगे। इससे पूरा चैप्टर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा और आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। इस चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप इस चैप्टर से आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं एक्सरसाइज 7.2 कर स्टार्ट करूँगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।